एक व्यक्तिगत सोच। प्रतिदिन कम से कम मानव अपने आप से संतुष्ट होता है या नहीं, इस बात की जांच वो कर रहा है या नहीं। देखिए, हर एक सफल व्यक्ति के साथ एक बात अवश्य होती है, वो प्रतिदिन यह जांच करता है बिताए गए 24 घंटे उसको संतुष्ट करते हैं या नहीं। आप आज से प्रारंभ करेंगे, आपके पढ़े गए अंश आपको संतुष्ट करते हैं या नहीं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी सोच रखकर आप आगे बढ़ेंगे। आपका स्वागत है एनालॉजी पार्ट 5 में। आप देख रहे हैं ज्ञानतु का यूट्यूब चैनल। छात्रों, बारी बारी से प्रत्येक प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उससे पहले जो आपसे बार बार बात होती है कि प्रत्येक क्वेश्चन को पॉज कर लेंगे, प्रश्न को डील कर लेंगे, फिर वीडियो देखेंगे, इसका बेनिफिट आपको ज्यादा मिलेगा। प्रश्न से प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न जो दिए गए समूह पर आधारित है। एक ग्रुप, हालांकि यहाँ जो ग्रुप है वो ग्रुप ऑफ नंबर्स हैं। इट मे बी कि वहां ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स आने के भी चांसेस रहेंगे। सीखते हैं नंबर्स के आधार पर हम। पहला ग्रुप जो है वो 2, 14 और 16 का दिया है। कहने का क्या मतलब है यहाँ छात्रों, ये जो तीन नंबर्स दिख रहे हैं 2, 14 और 16, ये तीनों आपस में किसी ना किसी प्रकार से संबंधित हैं। उस संबंध का पता करना है, या आप दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि 2, 14 और 16 के बीच कोई खास गुण तो है। जब गुण आप ढूंढ लें तो वही गुण दिए गए विकल्प में से किसी एक में होना चाहिए। कठिन तो है नहीं, लेकिन चूंकि नंबर्स वाली बात है छात्रों, कोई प्लस सोच रहा होगा, कोई गुना सोच रहा होगा, कोई कुछ सोच रहा होगा। उसकी सोच, छात्र की सोच कैसे भी हो, उसके सोच पर जो गुण आया उस सोच पर ऑप्शन भी तो होने चाहिए। और अगर ऑप्शन ना हुआ तो तुरंत प्लान चेंज करेंगे, तुरंत कार्यवाही चेंज करेंगे और फिर देखेंगे क्या देखा गया। सबसे पहले छात्रों, एक गुण जो देखा जा रहा है 2 के बाद 14, ये +12 है। कोई भी सोच सकता। यहां पर आप देखेंगे तो +2 है ना। 14 + 2 16, पहला गुण आपने देखा। और जब आप ऑप्शन की तलाश करेंगे तो लास्ट वाले ऑप्शन को थोड़ा देखें आप। 4 में 12 जोड़ा तो 16 मिला, ऐसा तो यहां हुआ था। फर्स्ट दो एलिमेंट के बीच आप जब रिश्ता तय कर रहे थे तो प्रथम दो एलिमेंट के बीच +12 का मामला था, +12 का रिश्ता था। वो रिश्ता यहां भी दिखा। और दूसरा और तीसरे टर्म में जो +2 आप देख रहे थे, और यहां भी +2। छात्रों, इसकी बात कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी की। पहले दो में +12 और आखिरी दो में +2 जो वहां दिख रहा था। और जवाब डी दिया जा सकता है ना। दोनों के गुण एक जैसे मिले हैं। लेकिन तभी एक छात्र कहता है कि सर 2, 14 और 16 में एक और रिश्ता है। यहां देखते हैं हम लोग 2, 14 एंड 16 में 2 मल्टीप्लाइड विथ 7 है ना। और ऐसे 2 है यहां पर मल्टीप्लाइड विथ 8। ये 7 बार गुना किया और ये 8 बार गुना किया। रिश्ता तो ये भी है। और इस आधार पर ऑप्शन नंबर सी को आप देखें। ऑप्शन नंबर सी है 3, 21 एंड 24। जरा गौर से देखेंगे। फर्स्ट एलिमेंट में 7 से गुना करें तो सेकंड एलिमेंट प्राप्त होता है, और फर्स्ट एलिमेंट में जब 8 से गुना करें तो थर्ड एलिमेंट प्राप्त होता है, जो यहां आप देख भी रहे हैं। फर्स्ट एलिमेंट को आपने 7 से गुना किया तो सेकंड एलिमेंट प्राप्त हुआ, और फर्स्ट एलिमेंट में जब 8 से आपने गुना किया तो आपका जवाब 16 आया। सेम प्रोसेस आप देख रहे हैं, ये दोनों गुण मिल गए। अब आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी दोनों ही दिए गए समूह के गुणों पर आधारित हैं। लेकिन क्या दोनों ऑप्शन जवाब दिया जा सकता है? नेवर, कभी नहीं। एक ही जवाब देंगे तो आप जवाब कैसे देंगे? यहां क्या करना चाहिए आपको? ध्यान दीजिए, पहले वाले में, इस वाली सोच में जो गुना 7 गुना 8 कर रहे थे, यहां आपने चयन किया है किस मैथमेटिकल ऑपरेटर का? गुना का। और वहां पर आपका मैथमेटिकल ऑपरेटर है प्लस का। अब इन दोनों में प्राइमरी प्रॉपर्टी के आधार पर आप ढूंढने की कोशिश करेंगे तो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जो हैं उनमें क्रियाएं जो हैं एक खास क्रम से होती हैं, एक खास ऑर्डर से होती हैं। सबसे पहले आप भाग की क्रिया करते, देन गुना की, देन प्लस माइनस की। तो आप बताइए, एक जवाब आपका गुना से आता है, एक जवाब
प्लस से आता है, पहली प्राथमिकता आप किसको देंगे? गुना वाले को, और आपका जवाब यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाता। अगर सी वाला ऑप्शन यहाँ मौजूद नहीं रहता तो डी वाला आंसर हो जाता है ना। तो ध्यान रखेंगे, प्राथमिक गुण के आधार पर, प्राइमरी प्रॉपर्टी के आधार पर आप ऑप्शन किसी एक का चुनाव करेंगे। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि चारों ऑप्शन सपोर्ट कर रहे होते हैं, चारों ऑप्शन में वो गुण दिख रहा होता है, पता चला उन चारों में एक में भाग के द्वारा, एक में गुना, एक में जोड़, एक में घटाव, ऐसा मान लीजिए, तो आप सबसे पहला चुनाव किसको करेंगे? मैथमेटिकल ऑपरेटर का जो क्रम है, गणितीय संक्रियाओं का जो ऑर्डर है, उस आधार पर आप सबसे पहले भाग का, फिर गुना, फिर जोड़, फिर जो भी प्रक्रिया है उसको अपनाएंगे। तो आपका जवाब यहाँ ऑप्शन नंबर सी था। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न अल्फाबेटिकल है, वर्ड है ना यहाँ पर, ठीक है, मीनिंगफुल नहीं है। आप इसको यहाँ पर देखें, हालांकि एक प्रोसेस आपको याद आ जाएगा कि बिना लिखे भी बनाया जा सकता है। पास इज रिलेटेड टू क्यू बी टी टी। क्या करेंगे आप? इनके बीच एक खासा रिलेशन, एक खासी प्रॉपर्टी ढूंढेंगे, और जब प्रॉपर्टी मिल जाए तो देन थर्ड एलिमेंट इज फेल के साथ आपको वही प्रोसेस करनी है जो फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट के बीच की गई थी। वैल्यू अगर आपको याद है तो P16, A1, S19, S19, Q17, B2, T20, अगेन T20। छात्रों, सिर्फ वैलिड वैल्यू से तो काम नहीं बनेगा। कभी कभी प्रश्न, इससे पिछले वाली वीडियो में अगर आप देखे होंगे तो कई प्रश्न में ऐसा हुआ कि उसकी डिजिटल वैल्यू पर ऑपरेट ना करके उसने क्या किया, उसकी स्क्रॉलिंग वैल्यू पर ऑपरेशन किया, या फिर उसकी अपोजिट वैल्यू पर किया। तो P की 16 जैसे ही आपके मस्तिष्क में आती है तो P की 11 भी आनी चाहिए अपोजिट वैल्यू। P की स्क्रॉलिंग वैल्यू 16 + 26 ये भी आ जानी चाहिए। पता नहीं प्रश्न ने इस बार कौन से रूल को अपनाया है, इस वैल्यू को, किस वैल्यू को उसने पकड़ा है। ठीक है, हम लोगों ने प्रथम दृष्टया हम लोगों ने क्या किया, उसकी डिजिटल वैल्यू रख दी, और यहाँ कुछ दिख भी गया 16 के बाद 17 यानी +1। ठीक है, यहाँ भी आपने +1 देखा, यहाँ भी +1 देखा, यहाँ भी आपने +1 देखा। इसी प्रोसेस को आप रखने की कोशिश करेंगे। वैल्यू अगर याद किया जाए तो F1, F6, A1, I9, L12 जोड़िए ना, फिर एक आप एक जब ऐड करेंगे 7 अर्थात G। यहाँ पर एक बारी आती है, प्रथम एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट आपका G आता है, तो क्या दिए गए ऑप्शन में सपोर्ट है? क्या दिए गए ऑप्शन में G है G, यानी दिशा हमारी सही है। नेक्स्ट +1 करेंगे, 1 + 1 2 अर्थात B, और फर्स्ट एलिमेंट इज G एंड सेकेंड एलिमेंट इज B। यहाँ ऑप्शन ऐसा एक ही मौजूद है, जवाब तो यहाँ दिया ही जा सकता था। जांच करने का जहाँ विषय है, जांच करेंगे तो 9 + 1 10 10 अर्थात J सपोर्ट कर रहा है नहीं ये। और देखिए 12 में आप जब +1 करेंगे तो 13 अर्थात M। जवाब होता है GBJM, ऑप्शन नंबर B। लेकिन ऐसा ना कर एग्जामिनेशन हॉल में क्या करना है, ध्यान दीजिए, PQ आप जब पढ़ेंगे AB, S के बाद T, S के बाद T, यहाँ आपने क्या प्रोनाउंसिएशन किया? आपने प्रोनाउंसिएशन किया कि P के बाद Q, A के बाद B, S के बाद T, फिर S के बाद T। तो वही प्रोनाउंसिएशन लास्ट थर्ड एलिमेंट में करते हैं, F के बाद G, A के बाद B, I के बाद J, L के बाद M। काम कितनी सरलता से, कितने कम समय में हो गया। ठीक है, प्रैक्टिस के दरमियान अगर आप ये काम करते हैं तो इसका एक बेनिफिट है कि इससे आपके सभी लेटर्स की डिजिटल वैल्यू आपको जल्दी याद हो जाती है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न फिर से समूहों पर आधारित है। एक ग्रुप दिया गया है, उस ग्रुप में जो गुण आप देखेंगे, वो तीनों एलिमेंट जो ग्रुप में दिए गए हैं वो किसी खास आधार पर एक दूसरे से संबंधित हैं। जैसे ही वो संबंध का पता चल जाए, तुरंत उस संबंध के आधार पर दिए गए ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन का चुनाव करना होता है हम लोगों को। और ये पता है कि प्राइमरी प्रॉपर्टी, सेकेंडरी या फिर तृतीय गुण या चौथा गुण, तो वो तो बाद में देखेंगे ही आप। अच्छा, ये सबसे पहले क्या दिखता है, देखते हैं भाई 3 का टेबल तो बचपन से आप पढ़ रहे हैं। बात की जाए तो यहाँ पर +15 तो दिखता है एग्जामिनेशन हॉल में, ये हम देखेंगे भी।
और यहाँ +15 नहीं दिखता, 6 + 15 21 यहाँ भी नहीं दिखता, +20 कितना जोड़े थे 15 + 4 19 नहीं दिख रहा है, एंड 12 में जब आप 15 जोड़ेंगे तो 27 होना चाहिए और 72 दिया है, यानी प्लस वाली बात तो दिखी नहीं। तो प्लान चेंज करते हैं। देखिए इनके बीच अगर रिलेशन +15 और +18 रखा जाए तो देखिए रिलेशन तो बिल्कुल सही है। 3 + 15 = 18 एंड 18 + 18 36। ये रिश्ता उन तीनों एलिमेंट्स के बीच है, लेकिन इस रिश्ते के आधार पर दिया गया कोई भी ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसलिए प्लान बदली गई हम लोगों की। दूसरी प्लान आती है आपकी, फर्स्ट एलिमेंट में जब आप 6 से गुना करेंगे तो सेकंड एलिमेंट प्राप्त होगा, और सेकंड में जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड एलिमेंट प्राप्त होगा। यह भी एक रिश्ता है। चलिए इस रिश्ते पर जांच करने की कोशिश करते हैं, ऐसा है या नहीं। पहली बार में 6 से गुना, 2 में 6 से गुना करेंगे 10 नहीं आएगा, 6 में 6 से गुना करेंगे 42 भी नहीं आएगा। ये दोनों ऑप्शन इसको संतुष्ट नहीं करते, लेकिन आप जब यहाँ जाते हैं तो 4 × 6 फर्स्ट एलिमेंट, जैसे ही 6 से गुना किया गया सेकंड एलिमेंट की प्राप्ति हुई, और सेकंड एलिमेंट में जब 2 से गुना किया गया तो थर्ड एलिमेंट प्राप्त किया गया। यही गुण तो आपको दिख रहा है, इसलिए जवाब आप ऑप्शन नंबर बी दे देते हैं। आइए अगला प्रश्न फिर से अल्फाबेटिकल कैरेक्टर का है। ब्लॉक्ड आप लिखेंगे तो लिखिए, हालांकि बनाने का प्रोसेस आपको पता है, वहीं देखकर आप बनाएंगे। ब्लॉक्ड को लिखा उसने YOLXPBW, है ना, और ये नोट ऑफ इंट्रोगेशन के लेफ्ट होने का मतलब ऐसे है ना, यानी रिश्ता यहां ऐसे ढूंढना पड़ेगा हम लोगों को। नहीं, आप देखें फिर OZMXS। छात्रों एक साइनॉप्सिस में एक बात आपसे कही गई थी, देखिए एनालॉजी क्लासिफिकेशन या छोड़िए ना, अल्फाबेटिकल किसी भी कैरेक्टर के प्रश्न को अगर आप बना रहे हो तो उसकी पहचान, जैसे बी की पहचान 2 के रूप में, बी की पहचान 25 के रूप में, बी की पहचान 28 के रूप में, आदि आदि पहचान तुरंत आ जानी चाहिए, जो इसको आप स्क्रॉलिंग, अपोजिट वैल्यू, इसकी वैलिड वैल्यू या जो कुछ भी कहते हैं। तो आप देखें बी की वैल्यू 2, या मान लीजिए कि ये बन नहीं रहा है L12, तो वैल्यू तो पुट करें, बनेगा 15 C3 K11 E5 D4 Y25 O15 L12 X24 P16 B22 और W23। उसी प्रकार O15 Z26 F6 M13 X24 एंड S19। चलिए मान लीजिए कि यह प्रश्न काफी कठिन था और तभी आपने डिजिटल वैल्यू पुट कर दी, तो कुछ तो दिखेगा, दिख गया। 2 और 25 मिलकर 27 होते हैं, बी की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 25। आपने जब इन दोनों को जोड़ा तो 27 हुए। जिन 2 लेटर्स की डिजिटल वैल्यू का सम 27 होता है, वे दोनों आपस में अपोजिट लेटर कहलाते हैं। आपको ये बात याद होगी। फिर आप देखें 12 और 15 अपोजिट, क्योंकि दोनों मिलकर 27, 15 एंड 12 अपोजिट क्योंकि दोनों मिलकर 27। सेम आप 3 और 24 के साथ, 11 और 16 के साथ, 5 और 22 के साथ, 4 और 23 के साथ देख रहे हैं। क्या करना है, काम तो बन गया आपका। यानी वैसा O15 उसमें ऐसा कौन सा वर्ण आप ऐड करेंगे कि 27 हो जाएगा। आपका जवाब 12 होगा, या O का उल्टा L, Z का उल्टा A। भाई काम तो शुरू हो गया, लेकिन LA किसी ऑप्शन में है या नहीं, 2 ऑप्शन में है, यानी दिशा हमारी सही है। F का उल्टा, अपोजिट, उल्टा मतलब अपोजिट लेटर U। M का 13, तो 13 में जोड़िए ना, कितना जोड़ेंगे कि आपका 27 हो जाएगा, 14। तो M की अपोजिट N, X की अपोजिट 3 और S की H, 19 का 8। यार दिक्कत हो रही है तो
एस का अपोजिट लेटर निकालना है। एस की वैल्यू 19 आपको पता है, तो 27 माइनस 19 करेंगे, 8 आएगा। 8 लेटर कौन सा? एच, उसका अपोजिट लेटर एच हो जाएगा। LEUNCH आपका जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। क्या रिश्ता देखा है? सबसे पहले तो छात्र आप बोलेंगे कि भाई यहाँ प्लस नहीं है और ये प्लस 13 है, इसी रिश्ते पर देखेंगे। अब ये बताइए कि ठीक है प्लस लिया गया, होने का तो गुना भी हो सकता है, होने का तो भाग भी हो सकता है, कुछ भी। क्या फिर गुना भी सोचेंगे क्या, कोई भाग भी सोचेंगे क्या? नहीं, चालाक छात्र तो पता है 6 में ऐसी कोई संख्या नहीं जिससे गुना करो तो 15 आएगा। जब गुना नहीं करो तो भाग की संभावना भी खत्म हो जाती है। हाँ, यहाँ फर्स्ट एलिमेंट में 6 में क्या गुना करेंगे कि 28 होगा? नहीं हो सकता। यहाँ तो सिर्फ प्लस की क्रिया होगी, यहाँ दूसरी कोई गुंजाइश नहीं बन रही है आपको। तो आपको +9 एंड +13 देखना है। आप चेक करें, 56 + 9 दैट इज 65। सेकेंड एलिमेंट संतुष्ट नहीं होता है इस पर। 50 में आप 9 जोड़ेंगे 59, ये संतुष्ट हो जाता है, ये फर्स्ट वाला। लेकिन यहाँ से यहाँ तक यानी सेकंड टू थर्ड एलिमेंट +13 होना चाहिए। ऐसे भी यूनिट डिजिट को जोड़े तो 9 और 3 मिलकर 12 होते हैं, ये 1 है, ये तो हो गया नहीं, है ना, ये भी गया। अब 60 में 9 जोड़ा है क्या? नहीं। ए ऑप्शन नहीं, बी ऑप्शन नहीं, सी ऑप्शन नहीं, या तो डी या तो ई। आपका रिश्ता +9 और +13, तो ये सेटिस्फाई होता है कि नहीं? 60 में आप +9 एलिमेंट बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाता है। थर्ड इज +9 +13 जोड़ कर देखिए, 60 में 10 जोड़े 70, 70 में न जोड़े 79 और 3 जोड़े 82, संतुष्ट है। आपका जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। तो ग्रुप वाले प्रश्न ढेर सारे हो गए, इसकी प्रैक्टिस भी होगी, तो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और बढ़ चढ़ कर आप काम करेंगे। आइए अगला प्रश्न अल्फाबेटिकल कैरेक्टर का है। क्या करेंगे आप? भाई इसको अगर लिख करके बनाए बड़ी हंसी छूटेगी। और आप प्रश्न देखकर ये समझ रहे होंगे इसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है, टोटल का टोटल रिवर्स ऑर्डर में दिया है। कैसे? CEDH, जब इसकी प्रोनाउंसिएशन करेंगे आप तो CEDH, उल्टा प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो HDEC जो दिख रहा होगा। देखिए छात्रों, दिखा तो जरूर, उसका भी रिवर्स हम लोग करने वाले हैं, लेकिन यही एक आधार है दिए गए ऑप्शन में। ये नहीं हो सकता, ये ना हो, देन चेंज करना होगा प्लान हम लोग को। हमको क्या करना है यहाँ, हालांकि देखना ऐसे था, चूंकि रिवर्स ऑर्डर का मामला है तो किधर से भी देखेंगे तो सबसे पहला एलिमेंट भी होगा। भी सपोर्टेबल है या नहीं? देखिए भी सपोर्टेबल है, और ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा, ये दोनों कभी आंसर नहीं हो सकता। आपको वहां क्या करना है, सेकेंड एलिमेंट अनलाइक है, सेकेंड सी हमारा काम है। सेकेंड एलिमेंट कौन सा होगा? आर। आपका जवाब यहाँ पर हो जाना चाहिए ए। वैसे पूरी एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो जब इसको रिवर्स ऑर्डर में करेंगे तो VRN और P आपका जवाब होगा, VRNP, जो ऑप्शन नंबर ए में है। जितना कम समय आप दें इसमें शॉर्ट निकालने की कोशिश करें, इसको बताने की जरूरत नहीं है, ये आप समझते हैं। और आप में से सभी छात्र जिन्होंने भी ऑब्जेक्टिव कंपटीशन का एग्जाम दिया होगा वो ये कर रहे हैं, ऐसा ही करके प्रश्न बनाते हैं, बनाना भी ऐसे ही है आपको। अगले प्रश्न की बारी फिर से आ गया, ग्रुप वाला प्रश्न। ग्रुप वाला प्रश्न ध्यान दीजिए, 8177। भाई ये दोनों किसी एक संख्या से तो नहीं घटता, यानी मामला गुना और भाग का होने से रहा, नहीं होगा। क्या हुआ है यहाँ? -4, और यहाँ पर -8 सही जा रहे हैं। देखिए तो 69 में 8 जोड़ दीजिए ना। हाँ, तो 69 में 1 जोड़ेंगे तो 70 बचा, उधर 7, 77 सही है। अच्छा, ये -4 और -8 का रिश्ता बहु रिश्ता आप ऑप्शन में देखेंगे तो एक में -4 और एक में -8 होना चाहिए, लेकिन इसके साथ एक रिश्ता और छिपा पड़ा है। ध्यान दीजिए, यहाँ जितने से माइनस किया उसका दोगुना माइनस किया है। तो दिए गए ऑप्शन में -3 -6 लागू हो सकता है, -5 -10 लागू हो सकता है। तो दो प्रकार के रिश्ते दिख रहे हैं। पहला रिश्ता कौन सा? -4 -8, बहु -4 -8 ढूंढना है। दूसरा, फर्स्ट बार में जितना माइनस हुआ सेकेंड बार में उसका दोगुना ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले -4 मिल गया भाई, ये -4 है। और 52 में 44 कैसे? -8 है क्या? बिल्कुल है।
आपका जवाब यही मिल जाता है जांचने की, हालांकि आगे जरूरत नहीं है। आप 64 में 4 माइनस करेंगे तो 61 नहीं होगा, 75 में -4 करेंगे तो 71 तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ -9 है, -9 है, -11 है, ये भी नहीं होगा, -8 चाहिए। ये क्या -4 है, लेकिन क्या यहाँ -8 है? नहीं है। आपका जवाब तो ऐसे भी ऑप्शन नंबर ए आ ही गया था, आगे जांच करने की कोई आवश्यकता थी नहीं। आगे देखेंगे फिर से अल्फाबेटिकल करेक्टर का क्वेश्चन है, तो इसको लिखें क्या? वैसे तो आप वहीं देखकर बताएंगे, हमको पता है। लिख लीजिए D F H और G, देन इसको कहा गया LNPR। ढूंढना किसका है भाई? T V X एंड Z, नहीं, D की वैल्यू 4, F6 H8 G10 L12 N14 P16 R18, ये T20 V22 X24 N26 हुआ क्या है? हुआ क्या है भाई? इसमें 4 में उसने जोड़ा 8, हो गए 12, 6 के बाद 14, यानी इसमें भी जोड़ा गया है 8, 8 + 8 16, 10 + 8 16, 10 + 8 18, है ना? 16 नहीं 18। अब ये प्रोसेस वहां जब आप दोहराने की कोशिश करेंगे, जैसे ही 20 में आपने +8 किया छात्रों, ये 28 आ गया। 28 कैसी वैल्यू? आप कहेंगे स्क्रॉलिंग वैल्यू। क्यों स्क्रॉलिंग? ये 26 से ज़्यादा है, इसमें से 26 निकाल लेना है। तो 28 ये स्क्रॉलिंग वैल्यू है, इसलिए इसको वैलिड बनाने के लिए इसे 26 निकालते हैं तो इसकी वैल्यू 2 हो जाती है। पुकारते हैं बी ऑप्शन सपोर्ट। कर दिया, जवाब आपका मिल गया। लेकिन चलिए आगे थोड़ी और जांच करते हैं। आप जब 22 में +8 करेंगे तो आपका जवाब आएगा 30। 30 भी स्क्रॉल्ड वैल्यू है, तो 30 को स्क्रॉल्ड से आप वैलिड कैसे कन्वर्ट करेंगे? -26, 26 माइनस करें तो आपका 30 - 26 4, यानी डी। अब तो बिल्कुल संतुष्ट हो गए होंगे आप ऑप्शन नंबर सी से। अगर यहां पर आप +8 करते हैं तो 24 + 8 32 एंड 32 से 26 निकालेंगे तो आपका जवाब 6 में आ जाएगा F। आप बिल्कुल संतुष्ट हो रहे होंगे। फिर 26 में 8 जोड़ें तो 34, और 34 में जब आप 26 माइनस करेंगे स्क्रॉल को वैलिड बनाने के लिए, तो आपका जवाब 8वां लेटर आ जाएगा H, और आप देखेंगे BDFH जो ऑप्शन नंबर सी में था। हालांकि चूंकि पहला ही करेक्टर हमारा सपोर्ट कर दिया था, वहीं पर जवाब देकर हम निकल सकते थे। सीखने का क्रम है तो चलो पूरा काम कर लेते हैं। फिर बारी अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न भी ग्रुप वाला है। आइए ग्रुप के रिश्ते को देखते हैं। तो अगर राइट टू लेफ्ट देखा जाए तो ×3, और यहां पर राइट टू लेफ्ट की बात कर रहे हैं ×4। थर्ड एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई किया गया तो सेकंड एलिमेंट प्राप्त हुआ, और थर्ड एलिमेंट में जब 4 से मल्टीप्लाई किया गया तो फर्स्ट कैरेक्टर आपको मिला। क्या ऐसी बात है? इनटू 3 नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। गुना वाली बात तो है नहीं। अब बारी किसकी? देखते हैं दूसरी बात। 32 से 24 कैसे हो गया? तो -8 सही है, और 24 के बाद 8 कैसे हो गया? तो -16। फर्स्ट कैरेक्टर में जब 8 माइनस करते हैं तो सेकंड एलिमेंट मिलता है, सेकंड एलिमेंट में जब 16 माइनस करते हैं तो थर्ड एलिमेंट। ये वाली तो बात खत्म हो गई थी, गुना वाली बात। क्या इस पर आधारित है? 26 में 8 घटाएंगे या 32 नहीं होगा, 34 में 8 घटाएंगे ये नहीं होगा, 24 में 8 घटाएंगे 16 हो जाएगा। ये -8 को सेटिस्फाई करता है। देन सेकंड प्रोसेस -16 बिल्कुल सेटिस्फाई कर जाता है। दीजिए जवाब ऑप्शन नंबर सी। जो गुण उन 3 एलिमेंट्स में देखे गए थे वही गुण नीचे मिला, जवाब दे दिए। आइए फिर से, इस पर आपका नोट ऑफ इंट्रोगेशन लेफ्ट वाले जोड़े में है। राइट वाला जोड़ा क्या है भाई? अच्छा ध्यान दीजिए,
ये ऐसे देखेंगे या ऐसे, तो ऑब्वियस है भाई, ACAG दिया है, यहाँ पूछा है तो रिश्ते तो ऐसे देखेंगे। ठीक है, आप वहाँ डायरेक्ट जो करते हैं वो कीजिएगा, लेकिन एक बार देखें B D F और H को लिखा गया कि MOQ, यही रिश्ता निकालना है हम लोगों को। देन ढूंढना किसका, ACAG। ऑप्शन पर नजर आप बनाए रखेंगे, ऑप्शन सपोर्ट करेगा, आंसर देकर निकल जाएंगे। B2 D4 F6 H8 K11 M13 O15 Q17। सबसे पहले अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर +9 है, हम लोग +9 करके देखेंगे अभी। 1C3E5G7, सबसे पहले +9 करके देखेंगे। 9 करने के बाद 10 होता है, जवाब J। क्या फर्स्ट करेक्टर J है? आप कहेंगे दो दो जगहों पर है, एक C में भी है, एक D में भी है। उन दोनों की बात तो अब खत्म हुई। और सेकंड करेक्टर की जांच जैसे होगी, हमारा जवाब आ चुका होगा। अब आइए 4 में भी 9 ऐड करेंगे तो 13, तो आप 3 में 9 ऐड करें, 12 होगा आपका जवाब L, और जवाब आ चुका है। फिर 6 + 9 15, बिल्कुल सही। 8 + 9 17। देखिए देर नहीं करेंगे, आप तुरंत दोनों के बीच रिश्ते को ढूंढने की कोशिश करेंगे। आप 5 में कितना ऐड कर रहे थे भाई, +9 कर रहे थे। 9 और 5 मिलकर 14 होते हैं, 14वीं वैल्यू n की होती है। और 7 में जब आप 9 जोड़ेंगे तो 16, और 16 होती है p की, और आपका जवाब JLNP, ऑप्शन नंबर C। हालांकि आप तो फर्स्ट 2 कैरेक्टर की जांच करते करते काम बना दिए थे, है ना। आप यहाँ भी देख सकते थे, आप यहाँ पर भाई 2 में 9 जोड़ा तो 11, 1 में 9 जोड़ा तो 10, ये दो दो सपोर्ट किया। फिर यहाँ गए 3 3 3, 4 में 9 जोड़ा तो 13, हम भी 3 में 9 जोड़ेंगे 12, और सपोर्ट यहीं कर देता था ना। मौखिक तो बनाया जा सकता था, इसको कोशिश करेंगे। दोनों मेथड ठीक है, इस मेथड में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन सीख रहे हैं इसमें कुछ। आ जाइए, DWH का रिश्ता किससे दिया है, WDS। ठीक है, FUL। अच्छा, देखते ही एक बात आई थी, वो फर्स्ट 2 करेक्टर इंटरचेंज कर लिया क्या, DWWD, तो हम लोग भी UF कर सकते हैं, है ना। ऐसा भी होता है, लेकिन यहाँ पर आपको देखना यह बहुत आवश्यक है कि D की वैल्यू 4 और W की 23, छात्रों ये अपोजिट पेयर है। W23 ये 4 दोनों मिलकर 27, ये दोनों अपोजिट पेयर हैं। और H8 S19 ये दोनों अपोजिट पेयर है। सीधा कहिए ये तीनों करेक्टर का अलग अलग अपोजिट लेटर रख दिया। तो F की अपोजिट याद है आप लोगों को, U की अपोजिट F और L, भूल गए क्या? तो याद कीजिए L की वैल्यू 12 होती है। कैसे निकालते हैं अपोजिट, तो 27 - 12 15। ओ सपोर्ट किया, कोई ऑप्शन ऐसा दिखा UFO, भाई यू से तो एक ही ऑप्शन शुरू था, ओहो नन ऑफ दीज है, इसलिए पूरी जांच करनी पड़ी हमको। UFO नन ऑफ दीज नहीं होता तो एक ही करेक्टर से हमारा काम बन रहा था, नहीं। तो फिर देखते हैं, ये मौखिक बनाने की कोशिश करेंगे क्या, पहले मौखिक ही बनाने की कोशिश करते हैं। ये बिल्कुल आसान है भाई, RS, आर के ठीक बाद की प्रोनाउंसिएशन एस की, EF AB ST OP और NO, इसको तो तुरंत जवाब दिए होंगे आप। कैसे कैसे, जरा जवाब दे लीजिए। T को U, HI IJNO KL UIJOL ऑप्शन में मौजूद है। जवाब देंगे आपको। हम तो लग रहा है कि आप लोगों ने इस 2 करेक्टर की जांच की होगी, उसी समय निर्णय ले लिया होगा कि ऑप्शन नंबर B ही हमारा जवाब होगा। सही है। अगर अगली प्रश्न को देखें तो अगला प्रश्न, मेरी तो सलाह होगी भाई इसको डायरेक्ट बनाने की आप कोशिश करेंगे। वैसे देख लें आप, KORT का रिलेशन PJW और O है, तो फिर FINR। छात्रों बनाते वक्त जरा ये देख लेंगे, भाषागत प्रश्नों में
तो FINR का संबंध किससे है ना, ये ध्यान रखेंगे। FI किससे संबंध है ये जरूर पढ़ लेंगे, क्योंकि एक भाषा आएगी तो हम आपको बताएंगे आने के बाद इसको क्यों पढ़ना चाहिए। वैसे आप समझ रहे हैं है ना, इससे इसका संबंध दिया या इससे इसका संबंध दिया, ये जांचना बहुत जरूरी होता है। याद करें आप, A11 O15 R18 T20 P16 G10 W23 O15, ये आपको भली भांति याद है। F6 I9 N14 and R18, ये भी आपको याद है। तो आप यहां पर देखेंगे 11 के बाद 16 अर्थात +5 मानेंगे, लेकिन यहाँ 15 के बाद 10 -5, 18 के बाद 23 +5, T के बाद 15 -5। सीक्वेंस क्या है, +5 -5 +5 -5, वही प्रोसेस लगाना है। करना क्या है, +5 सही है, ये -5, ये +5 और ये -5, 6 +5 11, 11 इज के से कोई ऑप्शन स्टार्ट, दो ऑप्शन स्टार्ट है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। सेकंड में आप -5 करेंगे तो 9 -5 4, यानी जवाब डी। के डी से तो अब एक ही ऑप्शन है, लेकिन मुश्किल तो ये है कि नन ऑफ दीज भी ऑप्शन है, तो पूरी जांच करनी होगी हम लोगों को। 14 + 5 19 अर्थात एस, 18 - 5 13 यानी M, KDSM, पूरा जवाब आपके पास आ गया। आप जवाब दें ऑप्शन नंबर बी अर्थात KDSM। आ जाते हैं अगले प्रश्न में। कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज करेंगे और इसको बनाने की कोशिश करेंगे। डिफरेंस बहुत ज्यादा है, 16 and 3, माय गॉड, 19 6, लेकिन डिफरेंस बड़ा होने के बाद भी आप पकड़ पाए होंगे। अगर 16 3 देन -13, 19 6 -13, 17 5, ये भी -13 है, 18 4 18 4 -14 है। यहां देखना होगा अब आपको, ध्यान दीजिए। PS Q और R को लिखा उसने CFED। आइए 16 3, तो पहली बार में हम लोग देख रहे हैं -13। अगर J में -13 करें, माय गॉड, J की वैल्यू 10, J की वैल्यू 10, ये माइनस कैसे होगा भाई, सोचेंगे उसको। JMKL, ये 10 होता, ये 13 होता, ये 11, ये 12, हमारा ये सीक्वेंस S19 Q17 R18 F6 E5 D4 है। पहली बार में देखा गया 16 3 -13। चलिए सीक्वेंस भी मेंटेन हो रहा है, यहाँ पर -13 मान ले, ये -13, ये 17 में 5, ये -12, और ये 18 के बाद 4 -14। सेम प्रोसेस अगर करते, 13 3 16 बिल्कुल सही, 13 6 19 सही, 12 5 17, 14 4 18, अगर ये काम करते हैं तो ऑप्शन सपोर्ट करता है या नहीं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। J की वैल्यू 10, -13 कैसे होगी। अच्छा, J की वैल्यू अगर 10 होती है तो J की वैल्यू, एक वैल्यू आपकी 36 भी होती है। 36 में अगर आप 13 माइनस करते हैं तो मिलता कितना है, 23। 23rd पोजीशन पर आने वाला लेटर W पकड़ा गया आपका। नहीं, थोड़ा समय लगा इसमें, क्योंकि J से जब 13 माइनस करना था। देखिए मेरी कोशिश होगी कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जैसे ही P और C मिला तो पहली प्रोसेस तो -13 की थी, तुरंत J से -13 करेंगे तो J की वैल्यू 10 और -13 करना थोड़ा सा मुश्किल। तो J की स्क्रॉलिंग वैल्यू आप जब निकाल लेते हैं, स्क्रॉलिंग वैल्यू मतलब उसके निजी वैल्यू में 26 ऐड कर देना, तो आ गया कितना आपका 36 -13 23 W। क्या यहीं पर ऑप्शन नंबर डी जवाब नहीं दिया जा सकता था? बिल्कुल दिया जा सकता है, और यहाँ पर जवाब देकर निकलना चाहिए। एक और जांच करने की बात है, तो 13 में भी 13 घटाना है। 13 जिसको आप कहते हैं 13, तो 13 की वैल्यू एक और हो जाएगी ना, 26 ऐड करेंगे तो 39। 39 में 26 घटाएंगे 13, 13 M का होता है। ये देखिए थोड़ा सा मुश्किल आपको लगेगा। ये W से आप आंसर देने की कोशिश कर रहे थे, Z सपोर्ट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है?
ये 13 माइनस करेंगे, m से 13 माइनस करना मतलब 39, m में 39 में आप 13 घटाएंगे 26 होगा, 26 होगा तो z होना चाहिए। यहाँ एक गलती हो रही थी, z सपोर्टेबल है, WZ बिल्कुल सही आंसर दे रहे थे। आप यहाँ कितना माइनस करेंगे 12, तो फिर 11 में 26 जोड़िए, 11 में 26 जोड़ेंगे तो 37, 37 में 11 घटाएंगे। ये प्रोसेस करते जाएंगे, बार बार से देखिएगा, जहां पर z 1 से लेकर 26 की वैल्यू है वैलिड मानकर चलते हैं और 26 से ज़्यादा होता है तो आप उसको स्क्रॉल कर देते हैं। 13 में 26 जोड़े, 39 में 13 घटाए, 26 आपका जवाब z। यहीं पर जवाब हो चुका था। पूरी जांच आप कर लेंगे, आपको बिल्कुल जवाब सही मिल जाएगा। तो आप देखें यहाँ प्रश्न में क्या हुआ, स्क्रॉलिंग वैल्यू का इस्तेमाल किया, हो गया ना जरूरत, तो पार्ट 1 को देखना बड़ा जरूरी। पार्ट 1 में स्क्रॉलिंग वैल्यू क्या है, वैलिड वैल्यू क्या है, उसको पुरजोर समझाया गया है। आ जाइए, एक प्रश्न फिर से है जिसमें अल्फाबेट के कुछ करैक्टर का इस्तेमाल किया गया है। लिखना पड़ेगा क्या, लिखते हैं ना फिर। आ जाइए, T R A D E। देखिए हर एक प्रश्न में डिजिटल वैल्यू रखकर बनाया जा रहा है। समझाने का क्रम में तो चलो काम ठीक लगता है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में इतना काम नहीं करना आपको। बन गया, सबसे बन गया, प्रोनाउंसिएशन करके बन रहा है। मेरा मानिए तो TU, T के बाद U। अच्छा, R के बाद क्यों नहीं होता, R से पहले क्यों होता है? बाद में, पहले, बाद में, पहले, बाद में। मानेंगे ना इस बात को? नहीं मानेंगे तो चलिए फिर T20, R18, A1, D4, E5। अब तो मानेंगे। U21, Q17, B2, C3, F6। ये आप बोलेंगे +1, ये बोलेंगे -1, ये बोलेंगे +1, ये बोलेंगे -1, ये बोलेंगे +1। अब तो माने। पी में करना क्या भाई, पी के बाद वाला लेना है क्यू से ऑप्शन ये स्टार्ट नहीं है, इसको हटाइए। ये क्या करना है, -1, एल का -1, 12 का -1, 11 होता है के, क्यू के सपोर्टेबल, ये सपोर्टेबल नहीं है। फिर क्या करना है, +1, ए को बी, क्यू के बी 2 में ही है। चलिए इसके बाद टी से पहले यू, टी से पहले एस, QKBS मिल गया। ई के बाद F। देखिए आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए। मौखिक बनाना था भाई आपको, टी के बाद U, तो P के बाद Q, R से पहले Q, 18 से पहले 17, तो 12 से पहले 11। कर सकते थे या नहीं बताइए, ये तो कर सकते थे। ए के बाद बी, तो ए के बाद फिर से बी। ऑप्शन चेक करते रहेंगे बीच बीच में। फिर आपने क्या किया, फोर्थ करेक्टर डी से पहले सी, तो एस से पहले सॉरी, टी से पहले एस नहीं, और फिर आखिर में आइए ई के बाद एफ, तो बोलिए यहां भी ई के बाद एफ, है ना। ये प्रोसेस नहीं करते, ये प्रोसेस आपके पास था, इस पर काम आपको करना चाहिए था। अगली बारी फिर से अल्फाबेटिकल करेक्टर का है, तो ढूंढिए जवाब। फिर आप ढूंढिए वैसे ही, तब तक लिख रहे हैं आप, तब तक वो वाला मौखिक वाला समझ लीजिए। GJFME ढूंढिए, तब तक मिल चुका होगा आप लोगों को। देन SICKLE। आई जल्दी जल्दी मेरे साथ कोड बोलेंगे, ये 6, ये 9, ये 5, ये 12, ये 4, सही है, ये 7, ये 10, ये 6, ये 13, ये 5। पता क्या चला भाई, इतना आसान भी हो सकता है क्या? तब तो उसी मेथड से आप बना रहे थे तो ठीक था। ये तो +1, ये तो +1, ये भी +1। समय कितना निकल गया बताइए, निकल गया ना बहुत सारा समय। और यहाँ क्या देखे थे, FG प्रोनाउंसिएशन, IJEFLMDE, तो S की जगह T, I की जगह J, C की जगह। सपोर्ट कर रहा है नहीं? हाँ कर रहा है सपोर्ट, आंसर आ चुका है। K का L के बाद M, E के बाद F। इस प्रोसेस को आप जो देखते ही बनाने की जो प्रोसेस को अपना रहे हैं, इससे अच्छा प्रोसेस नहीं है। आप कोशिश करेंगे कि प्रोनाउंसिएशन जैसे करेंगे, या जितने करेक्टर का गैप हो तो उंगली पर गिनना, जो कि कल के वीडियो में, इससे पिछले वाले वीडियो में आप देखे होंगे। आइए फिर से एक बहुत ही आसान, इसको भी देखकर कोशिश करें। वैसे हम लिखते हैं, आप देखिए जो काम, फिर से देखिएगा। 6 करेक्टर का वर्ड है,
CIR से हम पढ़ रहे हैं, अब पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। CLEELC दिख गया होगा, बिल्कुल दिख गया होगा। क्या दिखा उसको एक बार रिटन फॉर्मेट में देखते हैं। CIRCLE थोड़ा अलग अलग कर दिए और क्लियर होगा। RIC एंड ELC ऐसा था, ELC बिल्कुल सही। इस तीनों का रिवर्स ऑर्डर है यहाँ पर, इस तीनों का रिवर्स ऑर्डर है यहाँ पर, ठीक। आधे आधे को उलट दिया। तो आपका जो पहला करेक्टर है, पहला मतलब कि वो तीनों, तो SQU क्या पुकारेंगे आप इसको, UQS किधर है, UQS एक ही जगह है। और इस ARE को जब रिवर्स ऑर्डर में पुकारेंगे तो आप कहेंगे ERA, UQS ERA, ऑप्शन नंबर डी में। वैसे तो छात्रों को वहीं दिख गया फर्स्ट तीन करेक्टर, आधा आधा भाग, आधा भाग कहिए ना, आधे भाग का रिवर्स ऑर्डर, आधे भाग का रिवर्स ऑर्डर। CIR का रिवर्स ऑर्डर यहाँ पर, CLE का रिवर्स ऑर्डर यहाँ पर। तो आप भी करते हैं, SQU का रिवर्स देखते हैं ऑप्शन में, और ARE का भी रिवर्स देखते हैं। आपका जवाब ऑप्शन नंबर डी में मिल जाता है, जो एग्जामिनेशन हॉल में भी करना है। आ गया फिर से वो अल्फाबेटिकल करेक्टर वाला क्वेश्चन, देखें क्या है भाई। ओहो, ऐसे देखना पड़ेगा तभी तो ऐसे निकालेंगे। चलिए, कहाँ है, HVCDX और K को उसने लिखा QEHMD और F लिखा। नहीं 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 नहीं, ये तो गलती हुई, जरा चेक करेंगे। ये लिखा गया है, उसको लिखा उसने WIDELY, और हम लोगों को दिया है QEHMDF का रिश्ता निकालना है। मतलब पेशेंसफुली आप वीडियो को देखते रहेंगे। वीडियो लंबी हो सकती है, अधिक समय का हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना है प्रत्येक प्रश्नों पर बारीक नजर रखने के बाद ही ऐसा होगा कि वीडियो देखो, सीधा एग्जामिनेशन हॉल में जाओ, एनालॉजी का क्वेश्चन बनेगा। ये तभी संभव है जब आप वीडियो पर लगातार रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन पर समान रूप से ध्यान देंगे। ऐसा नहीं कि आसान क्वेश्चन है, चलो तो ये तो बन रहा है, चलो क्विट कर जाओ इसको। हर एक क्वेश्चन को समान ढंग से देखिए आप, तय मानिए। इसके बाद सीधा सीधा एग्जामिनेशन हॉल में जाकर आप SSC बिहार की एग्जामिनेशन दे सकते हैं। आइए फिर, अगर प्रॉब्लम है, अगर वो नहीं पकड़ पा रहे हैं तो देखिएगा ध्यान से। H8, अच्छा पकड़ने की क्या बात थी, तो लीजिए ना 8 और 23, ये वैल्यू तो सबों को पता है। 8 को उसने 23 कहा है, 8 में कितना जोड़ेंगे कि 23 होगा, 15। तो एक बार Q में 15 जोड़िए। Q में 15 जोड़ने का मतलब Q के डिजिटल वैल्यू 17 में 15 जोड़ेंगे 32। 32 कैसी वैल्यू है, दैट इज स्क्रॉलिंग वैल्यू। कैसे निकालेंगे वैल्यू, माइनस करेंगे। 32 माइनस 26 6, और 6th पोजीशन पर F होता है। क्या दिए गए ऑप्शन में F से स्टार्ट ऑप्शन नहीं है, यानी हमारा जवाब, हमारी दिशा बिल्कुल सही थी। ऐसे प्रश्नों को बिहार SSC निश्चित एंटरटेन करेगा, ये मेरा मानना है, और आप जब एग्जामिनेशन हॉल में देखेंगे तो आप खुश होंगे। चलो, इसकी जानकारी तो हमें पहले से थी। हाँ, कुछ छात्र ऐसा करेंगे, B22 C3 D4 X24 K11 W23 I9 D4 E5 L12 Y25, वो कहेंगे इसमें जोड़ा 15, ये 22 के बाद 9, इसके बाद ये देखिए जरा सा, फिर इसके बाद देखिए, फिर इसके बाद देखिए, फिर इसके बाद देखिए, इतना का डिफरेंस क्यों, बहुत का डिफरेंस आ गया, ऐसा क्यों हो रहा है, सोचिएगा। अब तो Q से F आया था, E का आप जांच करेंगे तो 22 को उसने 9 लिखा है। 22 को 9 लिखने के पीछे क्या करना है, 22 में कितना घटाएंगे कि 9 होगा, ऐसे घटाइए। 22 में पहले 2 घटाए तो बचा 20, 7 और 13। तो E में 13 कैसे घटाएंगे, E की वैल्यू 5 भी होती है, 5 में आप 26 जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू 31 आएगी। कितना घटाना था 22 में, 22 में कितना घटाए तो 9 मिला, 22 में 2 घटाए तो 20 हुआ, फिर आप 7 घटाए तो हुआ, 9 में 13 जोड़िए, 22 होता है क्या, 13 घटा रहे हैं। एक बार ना इसमें 13 घटा कर देखिए तो क्या था, 11 में 3 चला जाएगा, कितना 8, 2 में 1 18। भाई
दूसरा एलिमेंट आर आ रहा है। आप देख रहे हैं कितना बड़ा घन चक्कर था ये। सी के बाद डी के बाद +1 क्या, और यहाँ पक्का परेशान हो जाते हैं आप कि सर ये सीक्वेंस मेंटेन नहीं हो रहा है, ये गैप देखिए और यहाँ +1 कर रहा है। तो भाई H का I और M का N तो यहाँ सपोर्टेबल था, IN, और चालाक लड़का यहाँ पर अगर नजर डाल दिया होता तो प्रश्न को बना गया होता। वैसे सोचिए ये डिफरेंस कितना मुसीबत क्रिएट कर रहा था। एक जगह जाकर प्रश्न को रोकने की दरकार हो जाती और छोड़कर आने वाले थे हम लोग, है ना। F तो सपोर्ट कर ही दिया था। और फिर यहाँ 15, एक्चुअली होता क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक खासा सीक्वेंस होता है, +1 +2 +3 +4 +5 सीक्वेंस, +1 +2 +4 +8 +16, एक जो समान गैप होता है उसको सीक्वेंस मेंटेन करना कहते हैं। कभी कभी किसी प्रश्न में सीक्वेंस मेंटेन ना भी हो तो आप तैयार रहेंगे, यहाँ 15 जोड़ा, यहाँ 15 जोड़ा तो 17, क्योंकि सब वैल्यू 17 में 15 जोड़ा आया 32 कैसी वैल्यू, स्क्रॉलिंग 26 घटाया, जवाब कितना 6 की जगह कितना F से वैल्यू हमारा सेटअप था। 22 में कितना घटाया 9 तो 13 घटाया। अब 5 में 13 घटा नहीं पाए तो 5 में 26 जोड़ा तो 31 में 13 घटाया 18, आर आंसर आ गया। FR वाला 2 ठो था, ठीक है। यहाँ पर थर्ड एलिमेंट 3 को 4 कहा, हम भी 8 को 9 कह देंगे, उसने 4 को 5 कहा, हम भी 13 को 14 कह देंगे। FRIN पहला 4 करेक्टर, तो FRIN आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अब आप कहेंगे ये बहुत हाई इंटेंसिटी का प्रश्न था, ऐसा कुछ भी नहीं था। एक जानकारी हासिल करनी थी कि हमारे अभ्यर्थी को स्क्रॉलिंग वैल्यू है भी कि नहीं पता, स्क्रॉल्ड को वो वैलिड में कन्वर्ट कर पाता है नहीं। तो ऐसे प्रश्नों की पूरी उम्मीद रहेगी, ऐसे प्रश्न का अभ्यास आवश्यक है। आ जाइए एक प्रश्न और। ऐसे प्रश्न में प्रायः लड़के छोड़कर आते हैं। एक बार देखिए, सिर्फ आंखों का कमाल है इसमें, सिर्फ आंखों का कमाल है। हम जब आपको दिखा रहे होंगे आप बिल्कुल देख लेंगे, पहले हमको लिख लेने दीजिए, हालांकि बनाएंगे ऐसे नहीं, आंखों का हलचल दिखाना है हम लोग को। THEREFORE को लिखा उसने TEOERFRH, बहुत मुसीबत। टी को टी लिखा, फिर एच को ई, फिर ई को भी ई लिखा। ओ हो, ऐसा तो नहीं हो रहा है। टी को सेम, एच को बदला, ई को सेम, आर को बदला, ई को सेम, एफ को बदला, ओ को सेम नहीं रखा, यानी हमारी सोच गड़बड़ हो गई ना गड़बड़। टी को सेम रखा, एच को बदला, ई को सेम, आर को बदला, फिर ई को सेम, और यहां जाकर के ओ को सेम नहीं रखा, तो प्रोसेस चेंज। क्या करेंगे, खैर पहले हेलीकॉप्टर लिख लेने दीजिए हमको। हेलीकॉप्टर स्पेलिंग ऊपर से मिला लेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं अभी, अब पेन चलाएंगे और आप, हम यहाँ चलाएंगे, आप वहां देखिएगा ध्यान से। टी मिला होगा, TEOE मिला, फिर से देख लीजिए, TEOE मिला। बाएं से प्रारंभ करते हुए अल्टरनेट अक्षर को रख लिया, फिर रिटर्न आता है वो जिसका यूज नहीं किया था, RFRH मिला होगा, पकड़ा गया। ऐसे ढूंढने में फंस रहा था। ऐसे प्रश्न की भी गुंजाइश होती है। तो आपका जवाब ऑप्शन में तलाशेंगे आप लोग, HLCPE। क्या हुआ भाई, HLCPE मिला, सही है। वापस आएंगे आप, RTOIE छात्रों, ऑप्शन नंबर बी जवाब आपका बिल्कुल सही हो गया। तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि प्लस और माइनस का रिश्ता होता है, आधे आधे का रिश्ता होता है, हो सकता है उलट फेर कर दे, किया है ना उलट फेर। अच्छा, कभी कभी क्या किया, आपको इसमें यहाँ एक सलाह देना आवश्यक था। देखिए, इसको अगर एक प्रश्न बनाने की कोशिश करे आयोग, तो इन सभी कैरेक्टर को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में या उसके अपोजिट ऑर्डर में चुपचाप सजा के रख दे, और आप वहां जब सामने सामने ढूंढेंगे तो मिलेगा नहीं। तो ये आंखों का कमाल है, केवल आंखें आपकी देख पाती हैं नहीं। जब यहाँ पर लड़के ने देखा TEEO, तो वो दिखा भाई TEEO अल्टरनेट पोजीशन पर आ रहा है, उसी को इसने चुपचाप लिख दिया है। तो हेलीकॉप्टर का उसी आधार पर प्रथम क्या करेंगे, इधर से एक अल्टरनेट करते हुए ले आएंगे, फिर जो बच जाएगा उधर से राइट एंड से लेंगे। सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं। आपका जवाब HLCPERTOIE हो जाता है। आइए अगला प्रश्न।
इस प्रश्न को तो बनाएंगे आप वहाँ बना लीजिए चाहे यहाँ। कैसे बनाएंगे? ओ हो, दिखा या नहीं, पता नहीं आप लोगों को दिखा या नहीं, कुछ दिख रहा है? बोलिए तो। ए और जेड अपोजिट, सी और एक्स अपोजिट, एफ यू अपोजिट, जे क्यू अपोजिट। भूल गए अगर अपोजिट तो दिए गए ए की वैल्यू दी जाती कितनी, 1 डिजिटल वैल्यू। उसको आप कितना जोड़ेंगे कि 27 होगा भाई, 26। तो ये देखिए इन दोनों का योगफल 27, इसका मतलब ही हो जाता है कि ये दोनों अपोजिट पेयर हैं। तो ई का अपोजिट भी इसमें नहीं लिखेंगे, आप सबों को याद है। जी की अपोजिट टी, ये देखना आवश्यक है कि जिस दिशा में जा रहे हैं वो दिशा भी सही है, यानी वी टी बिल्कुल है। आई का रिवर्स भूल गए तो 9 होता है आई का। कितना जोड़ेंगे कि 26 होगा? 18 जोड़ेंगे तो 26 होगा। 26 या 27? 27। वी टी आर है या नहीं हम लोगों में? है तो। और एन का अपोजिट एम होता है। आपका जवाब वी टी आर एम हो जाता है। नहीं, ये भी आपका क्या था? अपोजिट। आ जाइए अगला, एक और प्रश्न आ गया भाई, इसको भी याद कीजिए। अभी जो देयरफॉर वाला बनाए थे, देयरफॉर वाला उससे मिलता जुलता। अच्छा, ड्राइवन का DRIVN चाहे जहां भी हो वो दिख रहा है, DRIVN दिख तो रहा है, यानी DRIVEN को लिखा गया EIDRVN लिखा है ना। और हम लोगों को उसने लिखा है कि बेगम का बताओ, BEGUM। छात्रों आप पकड़ चुके हैं, निश्चित पकड़ चुके हैं। देयरफॉर वाले प्रश्न में इससे जो पहले एक पोजीशन जो चेंज किया था, उस प्रश्न में पहले लेफ्ट टू राइट लाया था अल्टरनेट, देन राइट टू लेफ्ट अल्टरनेट, याद आया? देयरफॉर वाले में अल्टरनेट ले गया था, यहां आप एक बार राइट टू लेफ्ट चलिए। NRI नहीं है, NRI EID दिया है। अच्छा, यहां नहीं देखना है भाई, यहां नहीं देखना है, ध्यान से देखिए। DRI में लिखा वो क्या? EID। अच्छा, EID देखे, EID दिखा, ये हिस्सा। और फिर क्या किया? RVN इस बार राइट एंड से शुरू किया, एन से प्रारंभ न कर ई से प्रारंभ किया अल्टरनेट, फिर इधर से जो शेष बचा वो अल्टरनेट रखा। तो आप क्या करेंगे? इधर से शुरू करेंगे, लेकिन शुरू कहाँ? यू से, यू ई, दो ही मिला भाई, क्या कर सकते हैं, यू ई। और फिर इधर से BGM, BGM, आपका आंसर आ गया UEBGM। UEBGM कहीं है? ऑप्शन नंबर डी, UEBGM मिला ना। तो ऐसे प्रश्न की संभावना वहां पर होगी। क्या करेंगे छात्रों? बनेगा ये सवाल देखते ही आप बना रहे हो, मतलब हमको ऐसा लग रहा है, और बनेगा भाई। हाँ बोलेंगे जरा। ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा एक्स, डी का उल्टा डब्ल्यू। या ऐसे भी देख सकते थे करीब करीब से, या नहीं दिख रहा था तो ये काम तो किया जा सकता था। ABCD को लिखा उसने WXYZ। ए का उल्टा, बी का उल्टा, सी का उल्टा, डी का उल्टा, ये सभी अपोजिट लेटर हैं। सजे कैसे हैं? डायगोनली सजे हुए हैं। तो आप यहां पर EFGH के चारों करेक्टर का डायगोनली, ई का ढूंढेंगे तो भी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, STUB है या नहीं? STUB पहली बार में है। वैसे आप कर क्या रहे थे? डी का उल्टा डब्ल्यू तो एच का उल्टा एस, वेरी गुड। सी का उल्टा एक्स तो जी का उल्टा टी, वाह। बी का उल्टा वाई तो एफ का उल्टा यू, बिल्कुल बेहतरीन। ए का उल्टा जेड तो ई का उल्टा भी। आपका जवाब STUB पहली बार आ गया था, मेरे से भी पहले आ गया था आपका जवाब, क्योंकि आप इस प्रोसेस का अनुसरण कर रहे थे। यही प्रोसेस सबसे बढ़िया था, जो देख कर बनाने वाली बात थी। एक और प्रश्न आ गया आपका, रेशनल, RATIONAL को लिखा, RAT, झट से जवाब देने की कोशिश करनी है आपको। NIOLE पूछा किसका भाई? ट्रिबल, TRI
BAL को, हाँ कंफ्यूज किए आप। उसने दिया 3, 3, 6 to 8 कैरेक्टर्स, हमसे पूछा 6 कैरेक्टर, रहने दीजिए, क्या प्रॉब्लम है, समझ लेंगे हम भी कि 2 कैरेक्टर डमी है, पता ही नहीं 2 कैरेक्टर कौन सा, हम भी 8 मान लेते हैं, क्या परेशानी। फर्स्ट 3 कैरेक्टर आपका फिक्स है, हम भी TRI को फिक्स कर देंगे पहले 3 कैरेक्टर को। भाई इसमें जिस नियम का अनुसरण, जिस नियम को इसने फॉलो किया है, सेम नियम इसमें ही देने हैं। तो इसमें कितने कैरेक्टर है नहीं पता, लेकिन पहला 3 कैरेक्टर सेम है। TRI से हमारा ऑप्शन भी सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट 3 के साथ क्या करता है आप देखिए, ION को N, फिर IO, थर्ड, फर्स्ट एंड सेकेंड, थर्ड L, फर्स्ट B एंड A, LBA, TRI, LBA आपका जवाब यहां था। हाँ 2 कैरेक्टर जो इंटरचेंज किए थे, हमारे लिए तो 2 कैरेक्टर उसने दिया ही नहीं, 2 कैरेक्टर अगर दिया होता तो हम भी इंटरचेंज करके जवाब देते। बिल्कुल नहीं घबराएंगे, दिया आपको 8 कैरेक्टर में, 6 कैरेक्टर में पूछा, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा हमारा, ये 2 डमी मान लेंगे तो क्या परेशानी है हमको, है ना। आइए ये प्रश्न आपका, आपके लिए आपको बनाना चाहिए, यह प्रश्न भी क्या है इसमें, आप देखकर बनाएंगे, हम लिखकर बनाते हैं, फिर चेक करेंगे, फिर दोनों मेथड को चेक करेंगे। MMKO और पूछा है YAWC, भाई Y के A के आने से एक भी याद आती है हम लोगों को, 26 भी आता है याद ना, 27 भी आता होगा स्क्रोलिंग वैल्यू। 7 and 13, 6 जोड़ा है ना, 7 में 6 जोड़ा तो हो गए 13। तो फिर हम लोग 25 में जब 6 जोड़ेंगे तो 25 6 हो जाएगा 31, और 31 में से जब 26 घटाएंगे तो 5, और 5 तो ई का होता है, ई ऑप्शन में है नहीं, क्या माजरा है, क्या माजरा है भाई। अब तो प्लान चेंज करना पड़ेगा हमको, प्लान चेंज करना पड़ेगा। क्यू की वैल्यू 17 थी, 17 सॉरी 17, 17 में -4 था, ओह -4 था ये, -4, 17 में 4 गया तो 13 हुए, तो 25 में जब 4 जाएगा तो 21, यानी यूज सपोर्ट था। चलिए ठीक है, 9 में 13 कहाँ से, ये +4, तो 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5 आपका UE से सपोर्ट आंसर मिल चुका आपको, ठीक है। 15 और 11 ये -4, तो W23 -4 यानी 19S सपोर्ट कर रहा है, UES बिल्कुल। फिर 11 and 15 ये +4, 3 + 4 7 यानी GUES, जी आपका जवाब आ गया। यहाँ एक प्रॉब्लम क्यू को साथ देख लेंगे, क्यू 17, आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए। ओहो एक प्रश्न और, 6 और 35 का क्या रिश्ता है, 6 और 35 का जो रिश्ता मिले वो 7 के साथ स्थापित करना है, बहुत ही आसान, सब लोगों ने जवाब दे रखा होगा पहले से, हमको पता है। फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर कर देते हैं, 6 का स्क्वायर -1 यानी 36 -1 = सेकेंड एलिमेंट, क्या इस आधार पर फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर -1 यानी 49 -1 48 दिए गए ऑप्शन में है या नहीं, ये तो जांच करना बाकी रह गया है, यानी ये जवाब सही हो गया। इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था सर, छात्रों ये लास्ट क्वेश्चन था, आप एंटरटेन कर रहे थे, आपको एनालॉजी के बहुत सारे प्रश्नों को बनाकर दिखाया गया। अब आपकी बारी आती है एक और सेशन पार्ट 6, जिसमें आप ज़्यादा बनाएंगे। आपको क्या करना है, जैसे ही प्रश्न आता है आप वीडियो को पॉज कर लें, बना लें, फिर वीडियो को आगे देखें, है ना। चलिए मिलते हैं पार्ट 6 में, प्रतीक्षा रहेगी आपकी, धन्यवाद।